लगातार चोरी हो रही है। पहले 4-4 चौकीदार मंदिर पर सोया करते थे। अच्छा। कोई घटना नहीं होती थी चौक पर में। जब से चौकीदार यहाँ से हटा दिया गया हाँ। तब से बराबर घटना घट रही है। देखिए, यहाँ पे लगातार पूर्व में भी कई दुकानों में चोरी होती रही है और इसके लिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, थाना से जुड़ा हुआ FIR वगैरह का, वो सब लोग करते रहे हैं। प्रशासन के लोग आकर के अपना जो कागजी खाना पूरी है वो करते रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं डैनी चौक पर हूं और डैनी चौक का ये जो चौक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा जान पहचान और जानते होंगे कि यहाँ पे चोरों का एक तरह से अड्डा बन गया है। कोई भी व्यवसाय यहाँ पे एक भी दुकान अभी तक नहीं बचा है कि महीना में 1 बार 2 बार 4 बार 3 महीना 2 महीना पे हमेशा चोरी होते रहता है, लेकिन इस पर कोई भी लगाम अभी तक नहीं लगाया गया है। क्या वजह है जो अभी तक प्रशासन मौन है? इस पर अगर उनकी कदम अगर सराहनीय कदम रहता तो निश्चित ही यहाँ पे इस तरह की घटना नहीं होता। लेकिन आज एक मंदिर में इस तरह से घटना का अंजाम जो दे दिया गया है, जिसमें से लाखों की यहाँ पे चोरी हो चुका है, जैसा कि मुझे पता है। देखिए, यहाँ के ग्रामीण है और यहाँ के जो व्यवसायी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि कितनी की क्षति हुई है। और यहाँ पे ये लगाकर मुझे दूसरी तीसरी बार रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। महीना में 2 बार 3 बार मैं आ चुका हूँ। सर क्या हुआ है आज के दिन? यहाँ काफी भीड़ है सर। देखिए, यहाँ पे लगातार पूर्व में भी कई दुकानों में चोरी होती रही है और इसके लिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, थाना से जुड़ा हुआ FIR वगैरह का, वो सब लोग करते रहे हैं। प्रशासन के लोग आकर के अपना जो कागजी खाना पूरी है वो करते रहे हैं। ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक जो भी इस पे लगाम लगाया जा सके? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, जबकि यहाँ पे चौकीदार वगैरह भी रहने वाली बात चर्चा की गई थी। कोई चौकीदार वगैरह का नहीं। वैसे आपको जो गश्ती वगैरह की गाड़ी है, लोग आते जाते चले जाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात है चोरी। अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई है, अभी तक एक कुत्ता का बच्चा को भी प्रशासन नहीं पकड़ पाया है। अच्छा जी। आज आए थे क्या प्रशासन के? प्रशासन तो सुबह से ही, हमारे पूर्व प्रतिनिधि हैं शंकर राम जी, ये लगभग सभी पदाधिकारी को फोन किए हैं। सुबह से फोन करते करते ही परेशान हो गए हैं। लास्टली 112 को जो फोन लगा है, वो 112 वाले लोग आए हैं, आकर के देखे और उन्होंने भी वही बातें दोहराई जो अन्य दुकानदार लोगों के भी दोहराते रहे हैं कि आप लिख करके दीजिए, और अभी वो करके गए। क्या चोरी हुई है सर? वो सारा डिटेल्स है, सारा वो आवेदन में सारा चीज है। हमको लगता है कि समथिंग ये 15 लाख से ऊपर का गहना है जो सब ले गया है इसमें से। यानी चोर को भगवान से भी डर नहीं लगता है, मंदिर में घुस करके उसके बाद इस तरह की घटना का अंजाम देते। क्या क्या चोरी हुई है सर? चोरी का तो लिस्ट बना हुआ है, कितना चोरी हुआ है। सबसे बड़ी बात है जो चोरी हुई है 1:54 में रात में। उसके बाद पुलिस यहाँ आकर के आधा घंटा बैठ करके गई है, लेकिन पुलिस को कोई पता नहीं है कि जो चोरी भी हुई है। अच्छा, है ना? अच्छा। वह पुलिस कह रही है कि जो हम दशरथ पाल थे, वो बोल रहे हैं कि जो हम लोग जो है सो यहाँ से आधा घंटा बैठे हैं, लगभग 2:45-3 के पास। अच्छा, है ना? लेकिन वह मंदिर को कोई टटोल करके नहीं देखे यहाँ चोरी भी हुई है। कोई सुराग उनको नहीं लगा? कोई सुराग नहीं लगा। अच्छा। बैठ करके चले गए। और यहाँ पे 10 दिन के अंदर दोबारा आया हूँ यहाँ पे, इस तरह घटना यहाँ पता चला कि बार बार होते हैं। लगातार चोरी हो रही है। पहले 4-4 चौकीदार मंदिर पर सोया करते थे। अच्छा। कोई घटना नहीं होती थी चौक पर में। जब से चौकीदार यहाँ से हटा दिया गया तब से बराबर घटना घट रही है। यानी 10-15 लाख की आज ये चोरी होती है। एकदम लिस्ट देख सकते हैं आप, यहाँ ये बना हुआ है लिस्ट, इसको आप देख सकते हैं कि कितना सामान है इसमें। देख सकते हैं सोना का हार लगभग 30 ग्राम, टीका, नथिया, मुकुट, इस तरह से बहुत सारे गहना है जो यहाँ से चोरी हो गई। सबसे बड़ी बात है जो प्रशासन लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। हम भी 6:45 बजे से फोन कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कोई नहीं फोन उठाए। अभी 6:45 बजे में बड़ा बाबू से बात हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी कह सकते हैं। एकदम क्या तो इस सवेरे से ही काफी भीड़ लगा हुआ है और यहाँ चोरी की घटना का जो अंजाम है लगातार दिया जा रहा है। जी हाँ, ये तो बहुत ही मैंने दुखद घटना है। माता के मंदिर में ताला तोड़ के चोर द्वारा चोरी करना, और इससे पहले लगातार कई दुकान में चोरी हुई, जिसका प्रशासन को बाजाबते लिखित दिया गया। एक दुकान में 3-3 बार चोरी हुई, जो लाखों का संपत्ति उनका नुकसान हुआ, कोई रिकवर नहीं हुआ और न कोई प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर पाई, ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। आज से लगभग 15 दिन पहले सुजीत कुमार पटेल का एक जॉनसन ट्रेडर्स है, उसका भी ताला काटा गया और हमने सुजीत कुमार के साथ थाना पर जाके जो इंचार्ज दरोगा है संतोष कुमार, उनको आवेदन दिया। वो आके जो कार्रवाई है जांच पड़ताल में आए, लेकिन उसका भी कोई अभी तक सुराग नहीं पता चला। और हम प्रशासन को अभी ये हनुमान दुर्गा मंदिर डैनी पगरा चौक माँ दुर्गा पूजा समिति के सेक्रेटरी अध्यक्ष और हमारे पुजारी और हमारे ग्रामीण प्रशासन को आगाह कर रही है, चेतावनी दे रही है कि आज जो माता के गर्भगृह में ताला तोड़कर लगभग 15 लाख का जेवर का जो चोरी हुआ है, 1 सप्ताह के अंदर उद्भेदन नहीं किया गया प्रशासन द्वारा,
तो निश्चित रूप से डैनी चौक NH 28 को अनिश्चितकालीन जाम करेंगे और जिसकी जवाबदेही दलसिंहसराय थाना प्रशासन की होगी। अगर इतना कहने पर भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आगे क्या कीजिए? हम तो NH जाम करेंगे जब तक प्रशासन उसका उद्भेदन नहीं कर लेती है। CCTV फुटेज है, सारा कवरेज है, उसको हम दे रहे हैं, आवेदन तैयार कर रहे हैं। थानाध्यक्ष के नाम से आवेदन लेके हम थाना जा रहे हैं और इसमें टाइमिंग दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर उद्भेदन नहीं हुआ, हम ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हम बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से डैनी चौक पर NH जाम और पूरे समाज के लोग करेंगे, सभी वर्ग के लोग करेंगे, सभी धर्म के लोग करेंगे और इस बात की हम ये गारंटी कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही बड़ा निंदनीय घटना है। व्यवसायी लोग के साथ साथ ये मंदिर में भी इस तरह की घटना हो रहा है। चौक पर का एक भी दुकान बचा नहीं है जो साल में 1 से 2 बार ताला टूटता नहीं है। प्रशासन एक को नहीं पकड़ा। हम तो 10 दिन में 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर। 10 दिन के अंदर में लगा के चौथा चोरी है। चौथा चोरी। अब प्रशासन का कोई अति नहीं। साल में इस चौक पर आप दुकान पर उंगली बता दीजिए, उस चौक पर साल में कम से कम 2-3 बार ताला नहीं टूटता है। कोई दुकान आप उंगली बता दीजिए जिसका ताला नहीं टूटा है। सही बात है, सही बात है। पहले से अगर प्रशासन अगर सही से अगर ध्यान देती तो आज ही मंदिर में चोरी नहीं होती। दुकानदारों जितना दुकान में चोरी बड़ा क्षति है। 15 लाख तक का बताया जा रहा है चोरी हुआ है यहाँ पर। चोरी बराबर है, ताला 2 दिन 4 दिन में ताला टूट जाता है, कभी खिड़की तोड़ देता है सब्जी वाला को। आवेदन दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। क्या मांग रहेगी आप लोग को? यहाँ पे बराबर चोरी होती है। देखिए यहाँ पे तो कई बार चोरी हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई भी चोर नहीं पकड़ा रहा है। अगर प्रशासन नहीं अगर इसको अगर चोर को पकड़ पाएगा तो फिर यहाँ पे रास्ता जाम किया जाएगा। दुकान पर नजर बना के बताइए जो किस दुकान में चोरी नहीं हुआ, उस दुकानदार से चलिए आपको बात करवा देंगे। क्या कहेंगे आप लोग के मंदिर पे यहाँ पे इस तरह का चोरी हो जाता है, यानी भगवान से भी डर नहीं लग रहा है? कुछ डर नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी 10-15 लाख का चोरी हाँ, चोरी हो गया। सबसे बड़ा घटना है जो बहुत बड़ा घटना है। हाँ। पंडित जी, इस समय इस तरह का घटना हुआ था? ये फुटेज बताता है 1:55 में फुटेज है क्या? फुटेज है। अच्छा, 1:55 में आप थे उस समय कि नहीं? यहाँ रात में कहाँ रहते हैं कोई? अच्छा, रात में यहाँ नहीं रहते हैं। जी नहीं। तो 1:55 रात में जब ये घटना हो उसके बाद आप लोग यहाँ पर थे? हाँ, कोई 3 बजे भोर में कोई आया है, जब मंदिर को देखा यहाँ खुला हुआ है, हाँ तब वो हमारा टिंकू है अध्यक्ष, हाँ उसको फोन किया तो वो हमको 3:45 बजे फोन किया है। हाँ। तो मंदिर पर हम जब आए हैं हाँ। तो देखे हैं उसका भी लमार के खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, जेवर वर सब दुर्गा जी का। ये डैनी चौक चोर का एक तरह से अड्डा बन चुका है, जहाँ तहाँ जिस दुकान में उसमें आकर के वो चोरी करके चला हाँ जाता है। हाँ, यही। इस पर किसी भी तरह का कोई रोकथाम या कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक तो कुछ नहीं देख रहे। क्या प्रशासन टीम से क्या मांग करेंगे? आवेदन हम लोग सुरक्षा भी दिए हुए हैं। इस तरह घटना दोबारा ना हो। हाँ, दोबारा। हाँ, क्या बोले? इससे पूर्व भी मंदिर में चोरी हुई है इससे पहले भी हुआ? जी। तो हमने आवेदन दिया लिखित में, 40-50 हजार रुपया नगद ले गया हाँ। और दुर्गा जी का जेवर भी ले गया था। हाँ। हम लोगों ने लिखित में आवेदन भी दिया था हाँ। जी। लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, और ये दोबारा से हुआ है। अच्छा, फिर दोबारा हो गया? जी, ये दोबारा से हुआ आज रात में, बीती रात। यानी मंदिर में दोबारा हो गया और दुकान में तो बराबर होते रहता है। दुकान में तो यहाँ बराबर होती है। 4 दिन का दूरी रहता है, उसके बाद कभी उसका पान वाला का तोड़ दिया, कभी सब्जी वाला का तोड़ दिया, तो कभी किराना वाला का तोड़ दिया, मतलब वो पैसा बना लिया है। आप लोग आगे क्या चाहेंगे, क्या मांग रहे हैं? हम लोग सुरक्षा, हम लोग चौकीदार दीजिए हम लोग को एक। प्रशासनिक व्यवस्था बहाल हो हमारे चौक पर। चौकीदार की कम से कम यहाँ रहने चौकीदार कम से कम होना चाहिए। प्रशासन का हर एक व्यक्ति, ये आवाजाही का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। आप देखिए SS 88 NH 28 इस तरह का लोगों का यहाँ हब है आने जाने का। आप क्यों नहीं प्रशासन दे रहे हैं? एक व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो प्रशासन से निवेदन है कि वो दें, नहीं तो हम लोग जो है सो सड़क जाम करने का जो है सो काम करेंगे हर हाल में। कहीं ना कहीं चूक हो रही है। बिल्कुल सर, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि ग्रामीण पूरा आक्रोश है। बता रहे हैं जो जिस तरह से 10-15 लाख की यहाँ पे क्षति हुई है, मुकुट थी, हार थी, सब यहाँ से चोरी कर लिया गया। इस पर आगे क्या करेंगे? देखिए इस तरह का घटना तो जैसा कि आप लोगों से बातचीत किए हैं, लगभग बातें आपको आ गया है कि ये अभी नहीं, लगभग कई वर्षों से ये लगातार हो रहा है। 2025 में इस मुद्दे को लेकर के हमने जिला विसूत्री के बैठक में जब इस मुद्दे को मैं रखा था, जो तत्कालीन SP यहाँ उपस्थित थे वो नाराज हो गए और नाराज होकर के मेरे बातों से मेरे साथ लंबी डिस्कशन हुई। मंत्री भी बैठे हुए थे, DM भी बैठे हुए थे, सभी विभाग के सारे पदाधिकारी बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि आप सिर्फ खोखली बात कर रहे हैं। हमने जी नहीं श्रीमान, सारा एविडेंस है मेरे पास। और उस समय SP साहब के द्वारा मुझे कहा गया था, मेरे पास एविडेंस है कि ये 18 मई 2025 को मैं SP साहब को उस आवेदन की कॉपी भी मैं उनको मैसेज भेजा था। हमें लगा था कि वो कार्रवाई कुछ न कुछ निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हो पाया।
प्रशासन खाना पूरी कर रही है। प्रशासन आकर के लिखा पढ़ी का जो काम है, अभी भी प्रशासन के लोग आए हैं और अभी भी उन्होंने वही कहा कि आप आवेदन लिख करके दे दीजिए। आवेदन तो पता चला है सर, पिछली बार भी आपकी दुकान में जैसा कि मैं रिपोर्टिंग किया था तो चोरी हुआ था तो आप आवेदन दिए। हाँ, आवेदन वगैरह यहाँ तो कुछ वैसे भी दुकानदार हैं जिसके यहाँ 5-5 बार चोरी हो चुकी है और वो थक चुके हैं। वो थाने को आवेदन देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, काहे कि जान रहे हैं कि आवेदन वगैरह देने से कहीं कुछ नहीं होने को है। लेकिन हम लोगों ने आवेदन दिया है, कानून में विश्वास है कि निश्चित रूप से कानून इस पे व्यवस्था करेगी और इस पे निश्चित रूप से कुत्ते वगैरह के द्वारा जांच करवाई जाए। इसकी सघन जांच होने की जरूरत है। इस चौक पे कभी 4-4 यहाँ पे चौकीदार रहा करते थे पूरी रात्रि। जब से चौकीदार यहाँ से निकल करके थाने के सेवा में लग गए, यहाँ की ड्यूटी उनकी समाप्त हो गई, तब से यहाँ लगातार चोरी हो रही है। प्रशासन को अवगत कराते कराते यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, थक चुके हैं, अभी तक कहीं कुछ नहीं आज की घटना को लेकर के आगे कहां तक जाएंगे? आज की घटना ये तो अब सभी वर्गों का हो गया। कल तक जो दुकानदार का था तो दुकानदार लोग तक सीमित रह जाती थी बात, कि दुकानदार को लगता था कि ये दुकानदार ये पान वाला है, ये किराना वाला है, ये गल्ला वाला है। ये लोग जो है अपनी अपनी आवेदन करते थे, लेकिन अब ये मामला पूरे समाज का है। यहाँ पर आपको 7-8-10 किलोमीटर के दूरी में सभी वर्गों, सभी समाज के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और सारे लोग नाराज हैं। सारे लोग सुबह में आकर के काफ़ी नाराजगी जाहिर किए हैं और हम लोगों ने आश्वासन दिलाया है कि प्रशासन में विश्वास रखो। निश्चित रूप से प्रशासन इस पे पूरी चौकसी के साथ काम करेगी और इस बार उद्भेदन होगा। क्या कि जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उसमें आंखों का रेटिना वगैरह पूरा फ्रेश उसका फोटो आ रहा है। भले ही उसने अपना माथा को ढक लिया है, रुमाल से चेहरा ढक लिया है, लेकिन उसकी आंखें का रेटिना वगैरह फ्रेश एकदम आ रहा है। पकड़ा जा सकता निश्चित रूप से अगर प्रशासन इस पे चौकसी कर ले तो इसका उद्भेदन होगा और निश्चित रूप से चोर पकड़ा जाएगा। है। देखिए चारों तरफ ये ग्रामीण आक्रोश है, क्योंकि ये मंदिर है, ये सार्वजनिक है। सभी लोग आक्रोशित है कि यहाँ पे 10-15 लाख की जो एक लूट हो गई है, इसमें काफ़ी लोग नाराज है। ये आवेदन यहाँ लिखाया जा रहा है, प्रशासन की टीम को सौंपा जाएगा और प्रशासन की टीम से आग्रह रहेगी मेरी भी कि इस पर कार्रवाई हो और जो चोर है उन पर सख्त कार्रवाई हो।